दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है क्यों गिरती है बिजली? शायद नहीं मालूम होगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कैसे बिजली गिरती है। दोस्तों जब कभी भी आसमान में बिजली कड़कती है तो हमारे दिल दहल जाते हैं। ऐसे में आपके मन में बिजली के कड़कने के बारे में कई सवाल आते होंगे। ये कैसे कड़कती है, कहाँ ज्यादा असर डालती है, कैसे इससे बचा जाए? क्योंकि हर इंसान का अपने जीवन में बिजली की गड़गड़ाहट से कभी न कभी तो सामना होता ही है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आगे भी आप बचे रहेंगे। इसलिए इससे बचने के लिए क्या क्या करना सही है और क्या नहीं, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पर थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली कड़कने के बारे में वो बातें जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि आपको बिजली के बारे में बात पता होगी कि जब बिजली कड़कती है तो लाइट की स्पीड तेज होने की वजह से वो हमें दिख पहले ही जाती है, लेकिन उसकी आवाज हमारे कानों में बाद में आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है और इसी वजह से ऐसा होता है। ऐसे में दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि बिजली क्यों कड़कती है। क्या हम आपको बता दें कि गर्मी में पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है और हर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यानी कि जितना ऊपर ये जाता रहता है उतना उसका टेम्परेचर गिरता जाता है। ऊपर जाते ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है, जिसमें आप लोग कई बार देखते होंगे कि आसमान से बर्फ गिरती है और यही बर्फ हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, जिस वजह से फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है और इसी घर्षण की वजह से स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है और इसी करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आता है और यही नेगेटिव चार्ज जमीन पर आने के बाद पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है। जहां हमको पॉजिटिव चार्ज मिले तो हम वहीं पर स्ट्राइक कर जाएं। ऐसे में जमीन पर हवा के चलने की वजह से फ्रिक्शन होता है, जिस कारण जमीन पर मौजूद घास वगैरह से भी घर्षण उत्पन्न होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए आसमान से बिजली कड़कती है तो डायरेक्ट जमीन पर गिरती है। लेकिन सिर्फ घास वगैरह ही नहीं बल्कि कई सारी चीजों पर उसे चार्ज मिलता है और इसी वजह से ज्यादा उन्हीं चीजों के पास जाती है जहां से उसे जल्दी चार्ज मिले। यानी साफ शब्दों में कहें तो नेगेटिव चार्ज वाली बिजली पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हुए जब गिरती है तो उसे लाइटनिंग स्ट्राइक्स या बिजली गिरना कहते हैं। ये जो बिजली गिरती है वो 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जिसमें 10,000 एम्पियर का करंट दौड़ता है। दोस्तों हमारे घर में जो करंट आता है वो मात्र 220 वोल्ट का है। ऐसे में आप सोच लो कि 10 करोड़ वोल्ट कितना ज्यादा होगा और इसमें से जो हीट निकलती है वो 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस की होती है। ऐसे में अकेले सूर्य का तापमान ही सरफेस पर 6,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक तापमान है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है इसकी टाइमिंग जो बहुत कम होती है, जहां मात्र 0.005 सेकंड के लिए स्ट्राइक करती है। चलिए समझते हैं इसमें आवाज क्यों होती है। तो दोस्तों ये जो लाइटनिंग होती है इसका टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेकिन हवा में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ठंडी होती है। ऐसे में जब कोई चीज गर्म चीज है ठंडे से मिलती है तो आवाज करती है। ठीक वैसे ही जब आप गर्म तेल में सब्जी का तड़का लगाते हैं तो तेल से आवाज आती है, या फिर किसी गर्म रोड को पानी में डालते हैं तो उससे भी आवाज आती है। अब दोस्तों इसके बचाव के तरीके सामने रखे गए हैं, जहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने लाइटनिंग रोड लोगों के सामने रखी जो कॉपर की बनी होती है और इसे हम अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे तार को कनेक्ट करके डायरेक्ट जमीन पर बिछा देते हैं। क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो जमीन चाहे कितनी भी तेज बिजली क्यों ना कड़के उसे बड़े आराम से ले लेती है बिना किसी नुकसान के। और इसी वजह से टेलीफोन टावर वगैरह में भी इस तरह के लाइटनिंग रोड लगे होते हैं ताकि बिजली कड़के तो ये रोड के जरिए डायरेक्ट जमीन में चली जाए और टावर को कुछ भी नुकसान ना हो। लेकिन रोड को अकेले लगाने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनके वायर को कनेक्ट करके जमीन तक पहुंचाना भी एक जरूरी काम है। ऐसे में दोस्तों सोचो क्या होगा जब कोई हवाई जहाज हवा में जा रहा हो और उसके ऊपर बिजली गिर जाए। आप बोलेंगे जहाज गिर जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाज को ऐसे मेटल से बनाया जाता है जिसके ऊपर बिजली गिरे तो करंट पूरे सरफेस एरिया में फैल जाए और फैलने के बाद जमीन पर चला जाए और ना ही जहाज का इस पर कोई असर होता है। और हाँ, एक बात और समझने वाली है, वो ये कि एरोप्लेन अंदर से खोखला होता है। और अगर आपने हाई स्कूल इंटर में साइंस से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि फेराडे ने एक केज यानी पिंजरा बनाया था, जिसके ऊपर खड़े होकर वो पिंजड़े पर बिजली देते हैं और उस पिंजड़े के अंदर खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे उन पर बिजली क्यों नहीं कड़कती, तो हम आपको बता दें बिजली सर्कमफ्रेंशियल फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल शॉर्ट यानी छोटा रास्ता खोजती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर इस पिंजरे को छुआ जाएगा तो बिजली का करंट हमें लगेगा, तो इसका जवाब ना है, क्योंकि ये पिंजरा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना होता है जो डायरेक्ट बिजली को जमीन तक पहुंचा देता है, जिससे आप जब इसे छुएंगे तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली गिरे तो कार के अंदर बैठ जाइए, ये सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि बिजली सर्कमफ्रेंशियल फ्लो करके डायरेक्ट नीचे चली जाती है, जिससे आप तक ये पहुंच ही नहीं पाती।
ऐसे में दोस्तों जब कभी भी बिजली गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को ढूंढती है, जिसकी वजह से अगर आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हो तो आपका मोबाइल फोन टावर से कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से बिजली डायरेक्ट आपके ऊपर गिर सकती है। जहां अगर आप किसी तालाब या नदी वगैरह के पास खड़े होंगे तो भी बिजली तुरंत आप पर गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ जल्दी बिजली गिरती है। और रही बात पेड़ों की, तो पेड़ों पर बिजली बहुत जल्दी गिरती है, इसलिए जब कभी भी बिजली गिरे तो पेड़ों से दूर रहना। इसके अलावा अगर बिजली गिरे तो सर पर छाता मत लगाओ, क्योंकि आप छाते को उसके हैंडल से पकड़े होते हैं, वो डायरेक्ट आपसे जुड़ा होता है, जिसकी वजह से बिजली डायरेक्ट आप पर स्ट्राइक करती है। उसके अलावा घर की खिड़कियों को पकड़कर भी बिजली का नजारा देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां भी बिजली तुरंत कैच करके अपना कनेक्टर ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं खाली मैदान पर बिजली बहुत तेजी से गिरती है, इस वजह से जब बिजली गिरे तो खाली मैदान में भागना नहीं चाहिए, वरना डायरेक्ट आप पर गिर सकती है। वहीं जमीन पर बैठ जाइए, जिससे बिजली आप पर गिरने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और तो और किसी टावर या फिर खंबे के पास मत खड़े होना, वरना बिजली का झटका लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप पूछेंगे भला ऐसा क्यों? टावर के पास तो लाइटनिंग रोड लगी होती है जो बिजली को डायरेक्ट जमीन पर भेजती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल सही है, लाइटनिंग रोड यही करती है, लेकिन जब वो ऐसा करती है तो वो जमीन पर एक सर्कमफ्रेंशियल एरिया तक जाती है जहां तक बिजली फ्लो करती है। ऐसे में अगर आप उस एरिया में खड़े हुए तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। और ठीक ऐसा ही उन चीजों के साथ भी होता है जिनकी चीजों के बारे में हमने आपको बताया। आप इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि हर चीज का अपना अलग सर्कमफ्रेंशियल एरिया होता है और लोग इसी चीज में फंसकर हर साल हजारों की संख्या में अपनी जान बिजली कड़कने की वजह से गंवा देते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली क्यों कड़कती है, इससे कैसे बचा जाए। बाकी आपका इस पर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम और हमारे दर्शक उसे जरूर सुनना चाहेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।